हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में, यानी कि अधिवेशनों के बारे में और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि आप ऐसा कोई चार्ट बनाएं और फिर उसको याद करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उससे जुड़े जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप उनको याद करें। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट दे दूं ताकि आपको आसानी हो एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए, जो थर्ड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था मद्रास में इन 1887 एंड इट वाज प्रेसाइडेड बाय सैयद बदरुद्दीन तैयब जी एंड ही वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, जो फोर्थ सेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में इन 1888 एंड इट वाज प्रेसाइडेड बाय जॉर्ज यूल, और वो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नागपुर सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1896 में एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय रहमतुल्लाह सयानी एंड इन दिस सेशन वंदे मातरम वाज सung फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से जो 1906 का कैलकाटा सेशन था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नाराजी एंड द रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वर पास्ड। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय राज बिहारी घोष, और इसी में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, वो था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इसीलिए इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय बिशन नारायण धर, और इसमें नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज सung फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार एंड रिजल्टेड एज यूनिटी बिटवीन टू फैक्शंस। जो अभी बढ़ गए थे, अभी यहाँ पे उनकी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, एंड लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय एनी बेसेंट एंड शी वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1920 का जो अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रेसाइडेड बाय लाला लाजपत राय एंड इट वाज अ स्पेशल सेशन क्योंकि महात्मा गांधी मूव द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ था, इसमें बस एक बात ये जरूरी रखिएगा ध्यान में कि जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1922 का जो गया सेशन था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय सी आर दास, और इसी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1924 का जो सेशन हुआ था, बेलगाम सेशन, it was presided at Mahatma Gandhi and it was only Congress session presided by Mahatma Gandhi जी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय सरोजिनी नायडू एंड शी वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड इन दिस सेशन रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज was passed and civil disobedience movement for complete independence to be launched. 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय वल्लभ भाई पटेल एंड इन दिस सेशन रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज पास्ड, और गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था कि वो जाएं कहाँ पे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। आगे बढ़ते हैं। 1939 का जो त्रिपुरी सेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद जी एंड इसी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 का जो सेशन हुआ था, मेरठ सेशन, इट वाज प्रिसाइडेड बाय जेबी कृपलानी एंड इट वाज लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। इसमें ध्यान रखिएगा कि जेबी कृपलानी वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इंडिपेंडेंस। दादा भाई नेहरू जी इकलौते शख्स थे जिन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं, इसको यूपीएससी में भी पूछा गया था। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, उसे भी देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े
इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको आप पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप ज़रूर दे पाएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।